दोस्तों, जाकिर नाइक ने अपने एक वीडियो में सभी भारतीयों को अपने साथ डिबेट करने के लिए चुनौती दी है। आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, तो बस कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। 20,000 वन सिटिंग बराबर। और कई हिंदू है। जाकिर नाइक ने कहा है कि मेरी सभाओं में लाखों लोग आते हैं, लेकिन अगर भारतीयों ने 20,000 लोग भी इकट्ठा कर लिए तो मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हमने उसको पहले भी काफी सारे ईमेल लिखे हैं और अभी फिर से हमने उसको ईमेल लिखा है, लेकिन उसने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। हमने बस उसे इतना कहा कि तू भारतवर्ष आ तो सही, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। यही नहीं, मेरी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसको मैंने कई सारे मौलानाओं को भेज करके चुनौती दी है, वही मैंने IRF को भी ईमेल किया था कि अगर दम है तो इस किताब में दिए गई चीजें और उनमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देकर दिखाएं। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया को चुनौती देने वाले चुनौतिये लोग इस किताब से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इवन यही नहीं, इसके ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए आज भी पिटिशंस डाल रहे हैं। वो दिखाना नहीं चाहते कि हमारी 370 पेज या 33 अध्यायों की इस पुस्तक से फटी पड़ी है। लेकिन इसी जाकिर नाइक की थूथड़ी बंद करने का काम किया एक छोटी सी लड़की ने। पाकिस्तान की ही एक लड़की ने उससे कहा कि इस्लाम में तो पीडोफीलिया यानी कि छोटी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करना भी लिखा है, तो क्या यह एक अच्छा मजहब हो सकता है? जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा और अगर कोई ऐसा करता है तो मुसलमान नहीं है। सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू योर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? वो खातून क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है, क्या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। मैं आज आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा रखने वाला हूं जिसमें तकरीबन 250 लोग, जिनका आंकड़ा केवल मेरे पास में है, उसके अनुसार छोटी बहन बेटियों के साथ में मुसलमानों ने दुष्कर्म किया और अधिकतर मस्जिद और मदरसे में हुए हैं। लेकिन अब अगर ये मुसलमान नहीं हैं तो मुसलमानों की बड़ी बड़ी संस्थाएं इनका केस क्यों लड़ रही हैं? यह सवाल खड़ा होता है। हिंदुस्तान जहां पर जाकिर नाइक को नए नबी की तरह पूजा जाता है, उसी जाकिर नाइक ने यदि ये 2 शब्द कहे तो क्या हिंदुस्तानी लोग उन पर अमल करते हुए उन मुसलमानों का केस लड़ना छोड़ देंगे जिन्होंने मस्जिदों या मदरसों में छोटी छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया? और या फिर वो अपनी किताबें हवाइयों से वो सारे पर्चे उखाड़कर फेंक देंगे जिनमें लिखा है कि किस प्रकार से 1400 साल पहले 6 साल की बेटी या 9 साल की लड़की के साथ किस प्रकार से जबरदस्ती की गई थी? कुछ मामले मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यूके में साल 2011 में प्रकाशित BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2008 से 2011 अर्थात सिर्फ 3 साल के अंदर ब्रिटेन के मदरसों में शारीरिक शोषण की 400 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई थी। इमाम मोहम्मद हनीफ खान को मार्च 2013 में 12 वर्षीय लड़के के साथ में यौन उत्पीड़न करने के मामले में 16 साल की सजा हुई थी। और हम यूके को ये मानते हैं कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं। वहाँ पर जाने के बाद में लोगों की विचारधारा बदल जाती है। हिंदुस्तान से जाने वाले लड़के और लड़कियों की विचारधारा ही नहीं, उनके कपड़े भी बदल जाते हैं। हालांकि वो छोटे होते हैं, लेकिन कम से कम सोच छोटी नहीं होती। लेकिन वहाँ पर 3 साल के अंदर 400 से ज़्यादा मामले हैं जो दर्ज होते हैं छोटी लड़कियों के विषय में। भारतवर्ष के विषय में बात करते हैं। बड़गाम, जम्मू कश्मीर, 500 से अधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाला मोहम्मद गुलजार अहमद, जिसको 2013 में गिरफ्तार किया जाता है। मुंबई, महाराष्ट्र, कटराज, कोंढवा इलाके में इसी प्रकार से 5 से 15 साल के बीच की 36 बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा होता है, जिनको बचाया जाता है आरोपी रहीम खान नामक दरिंदे से। ऐसी खबर आती है बांग्लादेश से, जहां पर मोहम्मद मौलाना अबुल खैर बेलाली से
8 लड़कियों को छुड़ाया जाता है और वो 35 में से 8 का दुष्कर्म उस समय पर कर चुका था। मानशेरा में भी मोहम्मद शमशुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि इसने भी 10 वर्षीय नाबालिग लड़के का 100 से ज्यादा बार बलात्कार किया था। और मुसलमानों का नया नबी कह रहा है कि हमारे यहाँ पर पीडोफीलिया नहीं होता, कोई करता है तो वो मुसलमान नहीं होता। जितने लोग मैंने बताया जो गिरफ्तार हुए हैं उनका केस भी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्थाएं ही लड़ रही हैं पैसा जुटा करके। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से इसी प्रकार की घटना आती है जिसमें कि मोहम्मद मुंतजिर आलम पकड़ा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र के अंधेरी से इसी प्रकार की खबर आती है 60 वर्षीय मौलाना को पकड़ा जाता है जो कि छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म कर रहा था। पूर्णिया बिहार से भी 18 फरवरी को इसी प्रकार की खबर आती है जिसमें कि महिला शिक्षक के साथ में दुष्कर्म किया जाता है मोहम्मद तहसीन के द्वारा। लखनऊ से 20 फरवरी को खबर आती है कि 8 वर्षीय छोटी सी बालिका के साथ में दुष्कर्म करने का आरोपी मोहम्मद आबदीन जो पकड़ा जाता है यूपी पुलिस के द्वारा। कोटा राजस्थान में इसी प्रकार से मोहम्मद नसीम खान गिरफ्तार होता है और उसको आजीवन कारावास मिलता है। कानपुर से इसी प्रकार से 14 साल की लड़की के साथ में 4 महीने तक कंटिन्यू दुष्कर्म करने और गर्भवती करने का आरोपी मौलाना मोहम्मद सोनू पकड़ा जाता है 13 अप्रैल को। मुजफ्फरनगर को इसी प्रकार से 28 अप्रैल को मोहम्मद साद नाम का मदरसा टीचर 7 वर्षीय छात्रा के साथ में कुकर्म करता है। इसी प्रकार से गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी मौलाना मोहम्मद सफर हुसैन 30 साल का है, 8 मई को गिरफ्तार किया जाता है 7 साल की मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म करता हुआ। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से मसूरा क्षेत्र के मौलाना जब्बार एक युवती के साथ में वो भी मस्जिद के अंदर दुष्कर्म करता है और 2024 11 मई को मुकदमा दर्ज होकर के वो गिरफ्तार होता है। अजमेर से इसी प्रकार से कंचन नगर इलाके में यौन शोषण से तंग आकर मदरसा के छात्रों ने 27 अप्रैल 2024 को यूपी निवासी 32 वर्षीय मौलाना माहिर खान की हत्या कर दी थी। रायते में नींद की गोलियां मिलाकर के उसको बेहोश किया और उसके बाद में उसके उस अंग विशेष को काट लिया जिससे कि वो परेशान थे। आगरा उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से 28 मई को धार्मिक तालीम लेने जा रही एक छोटी सी बालिका की मौलवी ने घात लगा करके कुकृत्य किया और मौलाना अभी तक फरार बताया जा रहा है। शामली में इसी प्रकार से 12 साल की छात्रा को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे के अंदर बुलाया जाता है और मोहम्मद हाफिज वसीक उसके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। 28 जून 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानपुर से भी इसी प्रकार की खबर आती है कि किस प्रकार से मई 2024 में 16 साल की नाबालिग छात्रा से कुरान की कसम देकर मौलाना शहनवाज जो कि एक मौलवी है और उसके सहयोगी मोहम्मद हाफिज करीमुल्लाह दुष्कर्म करते हैं और 29 जून 2024 को आरोपी मौलवी उसके सहयोगी दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। रामपुर से, मेरठ से, कानपुर, बस्ती, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अमरोहा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, तिरूर, रुद्रपुर उत्तराखंड से भी इसी प्रकार की खबर आती है कि मौलवी जो है वो 24 अगस्त को गिरफ्तार होता है। वो क्या करता है कि अश्लील वीडियो दिखाता है लड़कियों को और उनके साथ में दुष्कर्म करता है। मेरठ से इसी प्रकार की खबर आती है जब मौलाना चांद मोहम्मद अपने प्राइवेट पार्ट में तेल की मालिश करवाता है लड़कियों से और उनको जान से मारने की धमकी देता है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड में भी मौलाना शब्बीर रजा मौलवी उधम सिंह नगर यानी कि देवभूमि तलक को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा, जहां पर एक मदरसे में छोटी छोटी बालिकाओं को पोर्न वीडियो दिखा करके उनके साथ में अश्लील हरकतें एक मोहम्मदीन किया करता था। नवादा बिहार में इसी प्रकार से यौन शोषण करने का आरोपी मोहम्मद शहादत हुसैन गिरफ्तार होता है और ये सारी खबरें आप साथ साथ देखते जा रहे हैं, सबके फोटोज आप देखते जा रहे हैं। 2 खबरें कन्नूर केरल से आती हैं जिसमें कि पहली होती है थाला सेरी जो कि 10 जनवरी को एक मोहम्मदीन पकड़ा जाता है 8 साल की बालिका के साथ में दुष्कर्म करते हुए। दूसरी है मलप्पुरम से जो 13 जनवरी को पकड़ा जाता है मोहम्मद फैजल जो कि कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाली बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म करता है, बाद में उसके ऊपर पोक्सो लगता है। कोट्टायम केरल से पकड़े जाने वाला मोहम्मद यूसुफ हो या फिर अलाप्पुझा से पकड़े जाने वाला मोहम्मद आरू कुट्टी हो, चाहे मलप्पुरम के चोलाई नादिर नाम का दरिंदा हो, गाजियाबाद का रहने वाला मोहम्मद हाफिज मामून हो, मलप्पुरम का रहने वाला वो मौलवी जिसने की लड़की का बार बार गर्भपात तक कराया हो, मुंबई का मौलाना हो या फिर तमिलनाडु का रहने वाला कुतुब उद्दीन नजीब हो, देहरादून उत्तराखंड से पकड़ा गया मौलाना मोहम्मद जीशान हो, मलप्पुरम केरल का रहने वाला मोहम्मद सुलेमान हो, कोट्टायम केरल में फिर से एक बार पकड़ा जाता है मोहम्मद यूसुफ खान,
कोट्टायम केरल से ही दूसरा पकड़ा जाता है मोहम्मद अब्दुल वहाब। तिरुवनंतपुरम से पकड़ा जाता है मोहम्मद सजीर। भिलाई से पकड़ा जाता है मौलाना मोहम्मद मिराज। गढ़वा झारखंड से पकड़ा जाता है मौलवी समरुद्दीन। सांबा जम्मू कश्मीर से पकड़ा जाता है मौलाना मोहम्मद बिलाल अहमद। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से पकड़ा जाता है मौलाना अब्दुल वाहिद भट्ट। मलप्पुरम केरल से एक बार फिर से खबर आती है, जहां से मोहम्मद शरीफ पकड़ा जाता है, जिसके ऊपर 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसको बाद में 16 साल की सजा और तकरीबन 70,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम पूरा दिन भी गाते रहें तो ये कम नहीं होंगी, लेकिन इस्लाम को प्रोटेक्ट करने, उसकी बात करने वाले लोगों को ये सारी खबरें नहीं दिखाई देती हैं जो ऑलमोस्ट हमने भारत से रखी हैं और भारत में कहीं ना कहीं छपी हैं। अमेठी से पकड़ा जाने वाला मोहम्मद अनीस अहमद हो या फिर त्रिपुरा से पकड़ा जाने वाला मोहम्मद जब्बार अली हो, सूरत से पकड़े जाने वाला मौलाना मोहम्मद मुदब्बिर हो या फिर अलीगढ़ से पकड़े जाने वाला अरबिया मुफक्ता उलूम मदरसे का मौलाना मोहम्मद नोमान हो, देवरिया से पकड़े जाने वाला मोहम्मद गुलाम वारिस हो या मलप्पुरम केरल से पकड़े जाने वाला मोहम्मद उमर फारूक हो, पूर्वी चंपारण बिहार से पकड़े जाने वाला मौलाना मोहम्मद जमशेद आलम हो, कानपुर से पकड़े जाने वाला मौलाना कारी मोहम्मद हो, कटक उड़ीसा से पकड़े जाने वाला एक और मौलाना मोहम्मद रिजवान हो, और इन सभी के नाम में एक स्पेशल नाम जुड़ा हुआ है, उसका नाम है मोहम्मद। और मोहम्मद की जो सुन्नत है उस पर पूरा खरा उतरते हुए इन लोगों ने उसका नाम तो रोशन किया है, लेकिन इतने सारे मामले आने के बावजूद भी ये लोग अपने आप पर फक्र महसूस करते हैं और उनके केस भी लड़ते हैं और फिर हिंदुओं को कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर लड़कियों की इज्जत नहीं है। इतने सारे ऐसे मामले हैं जिनको मैं सारे एविडेंस और प्रूफ के साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। इनको वहां से डाउनलोड कीजिए और जानिए, जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक करेंगे, न्यूज़ के ऊपर चले जाएंगे, ये सारी खबरें देखिए और समझिए कि हम लोगों के ऊपर ये लोग कितना ज़्यादा कूदते हैं तब जब कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है। लेकिन पंक्तिबद्ध मैंने आपको 60-70 मामले गिनवा दिए और ये एक मामला नहीं है, ये तकरीबन 200 मामले हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस्लाम में पीडोफीलिया, छोटे छोटे बालक बालिकाओं के साथ में इस प्रकार से दुष्कर्म करना पाप हो सकता है क्या? कि आपको मैंने 2-3 साल के इतने सारे आंकड़े बता दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां लोग हैं जो सनातन में ही जन्म लिए हैं लेकिन गाते हमेशा इस्लामिकों की हैं। तो क्या इस प्रकार की चुनौती जो हमने जाकिर मोहम्मद जाकिर को दी है, हमने कुछ गलती तो नहीं की? हम इस पर डिबेट करना चाहते हैं, अन्य मामलों पर डिबेट करना चाहते हैं और ये जो 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह है इस पर भी डिबेट करना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक पर अब अन्य विद्वान जनों के अपने अपने रिव्यूज़ भी आने लग गए हैं। यदि आपने ये कोर्स नहीं खरीदा है तो इसको अवश्य लें और इस वीडियो को अगर ये आपको जानकारी से भरपूर लगती है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सारे मामले में यहाँ पर नहीं पढ़ के बता सकता, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने इस पुस्तक का लिंक भी और जो लिंक आप चाहते हैं वो लिंक भी दे दिया है। इसको सब लोगों तक स्प्रेड करें, फैलाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।